हेलो गाइस, वेलकम बैक इन दिस वीडियो। गाइस, आप ये बात जानते हैं कि परमैन की टीम में पूरे 4 मेंबर हैं, पर क्या आपको ये पता था कि परमैन की टीम में एक 5वां मेंबर भी है? और अगर 5वां मेंबर है तो वो कौन है और क्या सच में जरूरत है इस 5वें परमैन की? यानी गाइस, आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में परमैन नंबर 5 की। कौन है ये परमैन नंबर 5 और कहां से आया है ये परमैन नंबर 5 और क्यों परमैन नंबर 5 को बर्डमैन ने परमैन बनाया और आज तक हमें परमैन नंबर 5 एनीमे में क्यों नहीं दिखाया गया? गाइस, अगर आप इन सब सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना बिना स्किप किए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, परमैन नंबर 5 1960s की परमैन वॉल्यूम के मांगा में अपीयर हुआ था और इसे एक ही एपिसोड में दिखाया गया था। इस परमैन का नाम था कोइची यामाडा और ये 2 साल का था। गाइस, ये सबसे यंगेस्ट परमैन था परमैन की टीम में। गाइस, इसके हेलमेट का कलर येलो है और इसका केप पिंक कलर का है और ये बाकी परमैन्स की ही तरह बैच लगाता है जो कि कम्युनिकेशन करने के और पानी में सांस लेने के काम आता है। और फिर गाइस, मांगा और एनीमे के एक एपिसोड के बाद इसे कभी नहीं दिखाया गया किसी अननोन रीजन की वजह से। दोस्तों, परमैन नंबर 5 का पूरा नाम है पाबो और बर्डमैन ने इसे परमैन इसकी जिद की वजह से बनाया था। गाइस, इस पे एक एपिसोड भी निकाला है जो इंडिया में कभी नहीं आया और ये एपिसोड ब्लैक एंड व्हाइट है। गाइस, इस एपिसोड की शुरुआत होती है तब जब परमैन सबकी मदद करके गार्डन में अपना मास्क उतार देता है और तभी पीछे झाड़ियों से एक 2 साल का बच्चा निकलकर परमैन को देख लेता है और परमैन वहां से डर के मारे भाग जाता है। और फिर ये बात वो जाकर बूबी और पाको को बताता है और फिर पाको और बूबी उसे सुझाव देते हैं कि परमैन उस बच्चे से जाकर उससे ये पता करे कि उस बच्चे को परमैन की आइडेंटिटी पता है या नहीं। और फिर यही जानने के लिए परमैन निकल पड़ता है उस बच्चे को ढूंढने जो उसके पड़ोस में रहता है। और जब वो ढूंढ रहा होता है तो रास्ते में परमैन को कोइची यामाडा यानी कि उसकी मॉम मिल जाती है जो कि उसे घुमा रही थी। तब परमैन जाकर उसकी मॉम से मिलता है लेकिन वो बच्चा जोर से उसे परमैन परमैन बोलने लगता है। ये सुनकर परमैन डरकर साइड हो जाता है और उसकी मॉम उसे लेकर चली जाती हैं। और फिर परमैन पाको और बूबी के पास जाता है और उनसे रोते हुए मदद मांगता है और उन्हें ये बात बताता है कि बच्चे को परमैन की सारी आइडेंटिटी पता चल चुकी है। और फिर गाइस, बूबी और पाको परमैन को फिर से सुझाव देते हैं कि वो उस बच्चे का पीछा करे और पता करे कि उस बच्चे को परमैन के बारे में और क्या क्या पता है। उसके बाद परमैन के घर कोइची यामाडा और उसकी मॉम आ जाते हैं और फिर परमैन कोइची यामाडा को अपने रूम में ले जाता है उसकी मॉम से पूछकर। फिर कोइची यामाडा परमैन से उसके रूम में पड़ी कैंडीज मांगता है और परमैन उसे कुछ कैंडीज दे देता है लेकिन वो और ज्यादा कैंडीज मांगता है तो परमैन उसे मना करने लगता है। तभी वहाँ गांको आ जाती है और वो बच्चा गांको को बताता है कि परमैन उसे कैंडीज नहीं दे रहा और गांको को यह भी बताने लगता है कि वही परमैन है। और ये बात सुनकर परमैन डर जाता है और उसे कैंडीज दे देता है और गांको परमैन को डांटने लगती है। फिर परमैन कोइची यामाडा को लेकर बाहर जाता है और बाहर जाने के कुछ समय बाद कोइची रोने लगता है और वहाँ पर मिचिको आ जाती है और उसे चुप कराती है। और फिर से कोइची मित्सुओ को परमैन बोलता है मिचिको के सामने। ये सुनकर मित्सुओ कोइची को वहाँ से लेकर भाग जाता है और कोइची मित्सुओ को बहुत ज्यादा तंग करता है। और तभी वहाँ फिर से पाको और बूबी आ जाते हैं और कोइची उन्हें भी तंग कर वहाँ से भगा देता है। फिर वो बच्चा परमैन की जेब से उसका परमैन सूट निकाल लेता है और खुद भी परमैन बनने की जिद करता है लेकिन मित्सुओ वो सूट वापस ले लेता है और उसे उसकी मॉम के पास छोड़ आता है। फिर परमैन अपने घर चला जाता है और परमैन बहुत डरा हुआ होता है कि जब बर्डमैन को पता चलेगा कि परमैन की आइडेंटिटी एक बच्चे को पता चल चुकी है तो बर्डमैन उसके साथ क्या करेंगे। तभी वहाँ बर्डमैन आ जाते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि परमैन की आइडेंटिटी एक बच्चे को पता चल गई है। और फिर वो परमैन का सूट वापस लेने की कोशिश करते हैं परमैन की याददाश्त को भुलाकर, पर परमैन वहाँ से भाग जाता है और बर्डमैन भी उसका पीछा करते करते पार्क तक पहुँच जाते हैं। तभी वहाँ तीनों परमैन्स भी आ जाते हैं और फिर पाको, बूबी और पायाक बर्डमैन को कहते हैं कि बर्डमैन उस बच्चे की याददाश्त मिटा दे। और फिर मित्सो यानी कि परमैन उस बच्चे के घर जाकर उसकी मॉम से कहता है कि वो उसे पार्क में खेलने के लिए लेके जा रहा है। और फिर परमैन उस बच्चे को यानी कि कोइची यामाडा को बर्डमैन के सामने ले आता है और बर्डमैन जैसे ही उसकी याददाश्त मिटाने की कोशिश करते हैं तभी उनका याददाश्त मिटाने वाला गैजेट खराब हो जाता है और वो ठीक से काम नहीं करता। इसलिए बर्डमैन कहते हैं कि इस बच्चे की याददाश्त मिटाई नहीं जा सकती और बर्डमैन ये फैसला लेते हैं कि
वो उसे भी परमन बना देंगे। और जब कोइची यामाडा परमन बनता है तो वो सभी परमन्स को तंग करने लगता है। उसके बाद ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है और हमें इस एपिसोड में ये दिखाया जाता है कि पांचवा परमैन भी बना दिया गया है, लेकिन उसके बाद इसे किसी अननोन रीजन की वजह से दोबारा कभी नहीं दिखाया गया और वो रीजन परमैन के क्रिएटर्स को ही पता है। और गाइस, मैंने आपको इस एपिसोड की पूरी स्टोरी बताई है और अगर आपको ये एपिसोड देखना है तो आप यूट्यूब पर जाकर सर्च कीजिए। गाइस, आगे की वीडियोस में हम आपको बताने वाले हैं शिनचैन के शो में टॉप 5 फीमेल्स जिन्हें शिनचैन पसंद करता है, और हम आपको डोरेमोन के शो के टॉप 5 गैजेट्स भी बताएंगे जो आपको सुपर हीरो बना सकते हैं। तो बस गाइस, यही थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दो नोटिफिकेशन बेल के साथ। सो सी यू सून गाइस।